नमस्कार, समाचार भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद की कमला नेहरू नगर में जीएसटी विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापारियों और जीएसटी विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के इंडस्ट्रीज के अध्यक्षों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन और टैक्स एडवोकेट्स जैसे विशेषज्ञों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने जीएसटी से संबंधित तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। इस संवाद सत्र से व्यापारी यूनियनों ने जीएसटी विभाग के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं को खुलकर रखा है। इनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स भुगतान की प्रक्रिया में आने वाली जटिलताएं और समय समय पर उत्पन्न होने वाली तकनीकी समस्याएं शामिल थी। व्यापारियों ने जीएसटी पोर्टल की कार्यप्रणाली में सुधार, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए नियम में सरलता तथा कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। बता दें कि जीएसटी विभाग की ओर से अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जीएसटी विभाग व्यापारियों के साथ सहयोग बढ़ाने और कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने व्यापारियों से सुझाव भी मांगे ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं को कम किया जा सके। इस अवसर पर जीएसटी मुख्य आयुक्त मेरठ मंडल संजय मंगल, जीएसटी आयुक्त संजय लवानिया तथा गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। संजय मंगल ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी देश की आर्थिक प्रणाली का एक क्रांतिकारी कदम है और व्यापारियों का सहयोग इसे और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। आयुक्त संजय लवानिया ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए विभाग स्तर पर विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। सांसद अतुल गर्ग ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छोटे और मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जीएसटी विभाग से अनुरोध किया कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि व्यापारियों को बिना किसी परेशानी के अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सके। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक माहौल से हुआ, जिसमें व्यापारियों और जीएसटी विभाग के बीच आपसी समझ और सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस संवाद ने न केवल व्यापारियों की समस्याओं को सामने लाने का अवसर प्रदान किया, बल्कि ये भी दर्शाया कि सरकार और व्यापारी मिलकर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उन्होंने जहाँ तक ये जैसे सांसद साहब ने बताया कि उन्होंने जीएसटी से हो रहे फ़ायदे के बारे में तो बताया ही, परंतु उन्होंने बताया कि डे टू डे कार्रवाई में कुछ उनको दिक्कतें आती हैं, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्होंने वो सब समस्याएं अपनी बताई। उनका जहाँ तक निराकरण करने की हमने जो हम बता सकते थे कि इसका निराकरण ये हो सकता है, वो हमने उनको समझाया। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी काउंसिल के पास में उनके सुझाव हमें भिजवाने पड़ेंगे, जो जीएसटी काउंसिल को कंसिडर करने हैं। उन सब हम सुझावों को हम जीएसटी काउंसिल तक पहुँचाएँगे ताकि व्यापारियों के लिए यह और भी सरल हो सके, क्योंकि जीएसटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबके कॉपरेशन से, जो सबके सहयोग से ही सक्सेसफुल बन सकती है। आज तक भी वैसे ही चली है और आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो इसमें व्यापारियों के सहयोग की, अपने हमारे विभाग के सहयोग की और जीएसटी काउंसिल के सहयोग की, तीनों की मदद। सर, जैसे कि फार्मा सेक्टर द्वारा कहा गया है कि कुछ मेडिसिन पे आपको टैक्स जीरो करना चाहिए, कुछ कम्युनिटी मेडिसिन, सेंसिटिव मेडिसिन पे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जो उनके सुझाव हैं ये सब जीएसटी काउंसिल कंसीडर कर रही है और एक जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनाया हुआ है। वो रेट रैशनलाइजेशन जीओएम की जो भी सुझाव हैं वो सब जीएसटी काउंसिल के पास आएंगे और हमें उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में सुझाव लिए जाएंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि हो सकता है फार्मा सेक्टर की जो भी डिमांड है वो उसमें चर्चा हो और उसके ऊपर कोई ना कोई समाधान निकले। सर, बड़ा व्यापारी तो जीएसटी को समझ चुका है और जुड़ भी चुका है अच्छे से, लेकिन छोटा व्यापारी कहीं ना कहीं अभी जीएसटी से डरता है, तो उन्हें अपने साथ लाने के लिए क्या कुछ करेंगे? उसका करने के लिए ये आज जैसे कार्यक्रम हुआ संवाद, ये उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम आपस में बैठेंगे, एक दूसरे की समस्या समझेंगे, तो उसका निष्कारण निकलेगा। और इसके अलावा जीएसटी काउंसिल छोटे व्यापारियों के लिए समय से समय पर कुछ ना कुछ नए कदम उठाती आ रही है। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने यह कहा था कि जीएसटी छोटे व्यापारियों के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को एक और आसान प्रक्रिया बनाया जाए, रिटर्न फाइलिंग को और आसान प्रक्रिया बनाया जाए,
तो इसके बारे में निरंतर चर्चा चल रही है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी कोई इसके बारे में। रेवेन्यू की बात करते हैं, पिछले सालों के मुकाबले इस साल कितना रेवेन्यू मतलब ज़्यादा बढ़ा है? देखिए, आप लोगों को भी विदित है कि अभी इस साल के जो 2 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, दोनों में रिकॉर्ड रेवेन्यू आया है। अप्रैल में हमारा रेवेन्यू आया था 2.36 लाख करोड़ और मई में भी हमारा रेवेन्यू 2.01 लाख करोड़ है। तो ये पिछले साल के रेवेन्यू के मुकाबले दोनों महीनों में तकरीबन 10-15% के करीब ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो जीएसटी रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, जो व्यापारियों के कॉर्पोरेशन से, टैक्स पेयर्स के कॉर्पोरेशन से, और देश के लिए ज़्यादातर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सरकार को हम जीएसटी विभाग की तरफ से, जीएसटी के व्यापारियों की तरफ से फंड दे पाएंगे। सर, कई व्यापारियों की शिकायत थी कि ई वे बिल को लेकर, टाइम को लेकर, तो उसको लेकर क्या चीज़ करेंगे आप? ई वे बिल के बारे में जो समस्याएं हैं वो दोनों विभाग को भी निपटानी है, स्टेट वालों को भी, ज़्यादातर स्टेट वालों को और सेंटर वालों को भी, और उसके अलावा कुछ पॉलिसी लेवल पे भी डिसीजंस की आवश्यकता है, जिससे जो छोटी छोटी गलतियां ई वे बिल से रह जाती हैं उसके बारे में कोई भी व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में जीएसटी काउंसिल ऑलरेडी चर्चा कर रही है और वो भी आगे उसका समाधान मिलने की कोशिश है। सर, जैसे कि आज संवाद किया गया, व्यापारियों के लिए संवाद था, लेकिन कुछ व्यापारियों ने कहा कि ज़्यादातर व्यापारी नहीं है, तो आगे इसको लेकर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम इस तरह के प्रोग्राम में सभी व्यापारियों को तो नहीं बुला सकते हैं, पर हमारा ये एक प्रयास रहता है कि जितने उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितनी उनकी काउंसिल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको बुलाने की प्रक्रिया कोशिश करते रहें। तो मेरी आयुक्त साहब से बात हुई थी तो उनसे पता लगा कि हमने कोशिश करी है कि जो हमें एसोसिएशंस पता लग पाई हैं, जो उनको हमने बुलाने की कोशिश करी है। अगर और कुछ एसोसिएशंस हैं जो नहीं आ पाई हैं, जिनका हमें नहीं पता है, तो हम पता लगेगा तो और वो एसोसिएशंस को बुलाएंगे। पर हर एक व्यापारी को तो बुलाना इस तरह के संवाद में पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ तो हम आगे जाया करेंगे, हम और उनके पास जाएंगे काउंसिल में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को उसमें सम्मिलित कर पाएंगे। रोल सर, आज जीएसटी संवाद रखा गया है, व्यापारियों को बुलाया गया है और आप भी लोहा मंडी के अध्यक्ष हैं, तो क्या आज चर्चा हुई, किन विषयों को लेकर आपने चर्चा की, क्या समस्याएं आपने व्यापारियों की रखी हैं? मेरा नाम डॉक्टर रतुल कुमार जैन है। मैं गाज़ियाबाद लोहा विक्रेता मंडल का अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करता हूं और आज जो हमारे मुख्य आयुक्त श्री संजय मंगल साहब मेरठ जोन से पधारे हैं, उनका हमने स्वागत भी किया है। और बड़े ही खुशी की बात है कि आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी थे। आज व्यापारियों की बात पूर्व की भांति जो संजय लवानिया साहब यहाँ के कमिश्नर हैं, उनके कुशल नेतृत्व में पूरा विभाग इतने अच्छे तरीके से कार्य सीजीएसटी गाज़ियाबाद का कर रहा है और संपूर्ण देश में माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जो विज़न था, जो जीएसटी एक राष्ट्र और एक कर, उसकी परिकल्पना जो की गई थी वो साकार अब साबित हो गई है। शुरू में जो आई थी कमियां उनका सुधार कर लिया गया है। उसके बावजूद भी हम ओवरऑल कुछ सारे चैलेंजेस के साथ साथ हमने आज कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि छोटी मोटी टेक्निकल एरर्स के कारण गाड़ियां रोक करके वो व्यापारी से टैक्स जमा कराने की बात करी जा रही है। आज हमने ये सुझाव दिया और पोर्टल पर या टाइमली रिफंड की बात को भी उठाया गया था, जिसको संजय हमारे जो माननीय अतिथि आए हुए थे संजय मंगल साहब, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो जीएसटी काउंसिल में रह चुके हैं और वहाँ तक भी पहुँचाएंगे ये बात। लेकिन ओवरऑल हम कहें तो जीएसटी से अधिकतर 99% व्यापारी ईमानदार भी होता है। तो और जीएसटी सीजीएसटी में इस तरह की यहाँ समस्या गाज़ियाबाद जनपद में देखने को नहीं मिलती हैं। जो सड़क पर चेकिंग होती है वो अन्य राज्य के विभाग द्वारा की जाती है और सीजीएसटी तो अपने पोर्टल के अनुसार ही नोटिस देते हैं और कर संग्रह पूरा कर रहे हैं। जिस तरह अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ हुआ और फिर मई में 2.01 लाख करोड़ हुआ। इस तरह से प्रतिवर्ष प्रति माह कर संग्रह बढ़ रहा है। व्यापारी ईमानदारी से कर देना चाहता है, लेकिन कुछ जटिलताएं हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। इसकी कंप्लाइंसेस बहुत कठिन है जो छोटा व्यापारी है। ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों ने जीएसटी की प्रासंगिकता पर सहमति जताई और किसी ने भी जीएसटी के लगाने का विरोध नहीं किया। सब लोग जीएसटी से व्यापार बढ़ा है इस बात को मानते हैं। पर जो रोज़मर्रा के जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव रखे और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे संजय मंगल जी ने, जो हमारे मुख्य आयुक्त हैं,
उन्होंने कोई भी एक प्रश्न का या कोई भी एक सुझाव का और कोई भी एक शिकायत का उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश नहीं करी। उसका बड़े संयमित भाव से संयम के साथ एक एक चीज़ को एड्रेस किया, जवाब दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों की बातें सुनी कि ज़्यादातर व्यापारी इस बात से संतुष्ट हैं कि उनकी बात ध्यान से सुनी गई और उसमें सुधार होगा। इस उम्मीद के साथ व्यापारी यहाँ से जा रहे हैं।